देखें क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज 7.1 इंटर क्लास की मैथमेटिक्स है, स्ट्रेट लाइन से, प्लेन ज्योमेट्री। द वर्टिसेस पी क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की ये वर्टिसेस हैं पी क्यू आर। पी गिवन है 2,1, क्यू गिवन है 5,2 और आर गिवन है 3,4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर एंड आल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ अ ट्रायंगल। पहली बात तो ये होती है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर्कम सर्किल क्या होता है। सर्कम सर्किल ऐसा सर्किल होता है जो ट्रायंगल की वर्टिसेस से पास होता है। फॉर एग्जांपल एक यहां पर मैं एक सर्किल बनाता हूं, ये सर्किल है, और एक मैं ट्रायंगल बनाता हूं, ये ट्रायंगल है। तो देखिए ये जो सर्किल है ना, ये सर्किल कहां से पास हो रहा है? ये सर्किल ट्रायंगल की वर्टिसेस से पास होता है। ये एक है, ये दूसरी वर्टेक्स है, ये तीसरी वर्टेक्स है। इन्होंने वर्टिसेस कौन कौन सी दी हैं? इन्होंने वर्टेक्स दी है एक P, एक दी है Q और एक दी है R। P के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दिए हैं 2,1, Q के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दिए हैं 5,2 और R के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं 3,4। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे ये पूछा गया है कि सर्कम सर्किल का सेंटर फाइंड करें, और सर्कम सर्किल के सेंटर को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सर्किल के सेंटर को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। तो ये इसका होगा सेंटर, इस सर्किल का सेंटर ये होगा, इस सेंटर को हम नाम देंगे सर्कम सेंटर, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए मैं इसकी पॉइंट जो है इसको मैं रखता हूँ, सपोज करता हूँ A, और उसके कोऑर्डिनेट्स फिलहाल मैं सपोज कर देता हूँ x, y। और हम जानते हैं कि रेडियस किसी भी सर्किल का बराबर होता है। हम चाहें तो हम इस तरह से जाएं, A से लेकर Q तक, हमारी मर्जी है A से लेकर R तक या A से लेकर P तक। ये तीनों डिस्टेंसेस हमें बराबर मिलेंगे। तो हम यहां पर ये लिखते हैं P से लेकर A तक या Q से लेकर Q से लेकर A तक या R से लेकर A तक, ये तीनों डिस्टेंसेस क्या होंगे? बराबर होंगे। और इन तीनों पे अगर मैं स्क्वायर भी दे देता हूं, स्क्वायरिंग ऑन, तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम पहले डिस्टेंस फाइंड करते हैं P से लेकर A तक, फिर फाइंड करते हैं Q से लेकर A तक, और फिर करते हैं R से लेकर A तक। और इन तीनों को हम इक्वेट करेंगे और साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाकर हम ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे x, y। और कोऑर्डिनेट्स किसके हैं? कोऑर्डिनेट्स हैं सर्कम सेंटर की। दिस इज व्हाट? सर्कम सेंटर। पहले हम P से लेकर A तक फाइंड करते हैं। तो देखें P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1 और A के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज किए हैं x, y। तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला हम लगाएंगे P से लेकर A तक। हम जानते हैं कि ये जो होगा x1 y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। हम डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? x2 की जगह पर x माइनस x1 की जगह पर 2 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पर y माइनस y1 की जगह पर 1 होल स्क्वायर। P से लेकर A तक अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर दें तो यहाँ पर स्क्वायर देंगे और इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है और हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर रखी है। तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस इधर से आएगा वाई स्क्वायर, इधर से मिडिल टर्म आएगा माइनस 4x, इधर से मिडिल टर्म आएगा माइनस 2y, और इसका कांस्टेंट का स्क्वायर होगा 4 और इधर कांस्टेंट का स्क्वायर होगा 1। तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इसको आप एक डायग्राम में इस तरह से बन कर सकते हैं कि PA होल स्क्वायर आपको क्या मिल चुका है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5, ठीक है। उसके बाद हम QA फाइंड करेंगे। Q, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5,2 और A के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज किए थे x, y। अब हम ये जब हम सॉल्व करेंगे तो Q से लेकर A तक का हम डायरेक्टली स्क्वायर कर देते हैं ताकि हमसे ये जो स्क्वायर रूट है ये खत्म हो जाए। अगेन हम x माइनस 5 होल स्क्वायर करेंगे प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर करेंगे। तो इसको भी डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 10x, ये हो जाएगा माइनस 4y, और इसका स्क्वायर होगा 25, 5 का और 2 का 4, तो टोटल क्या हो जाएगा? 29। तो इसको भी हम डायग्राम में इस तरह से बन कर देते हैं कि हमें ये डिस्टेंस QA का होल स्क्वायर क्या मिला है? ये डिस्टेंस मिला है। लास्ट डिस्टेंस जो है दैट इज RA। तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? R के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4
और ए के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज किए थे एक्स कामा वाई। अगेन हम आर ए जब फाइंड करेंगे तो आर ए को भी हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ताकि ये जो स्क्वायर रूट है, रेडिकल है, ये कैंसिल हो जाए। तो हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इधर से मिलेगा मिडिल टर्म माइनस 6x, इधर से मिलेगा माइनस 8y प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। तो ये डिस्टेंस तीनों हमें मिल चुके हैं। ठीक है, अब हम तीनों को बराबर रखेंगे, लेकिन पहले दो को बराबर रखेंगे, फिर आखिरी दो को बराबर रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर लिखते हैं इज द रेडियाई ऑफ द सर्किल और सर्कम सर्किल आर इक्वल। सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, P से लेकर A तक होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q से लेकर A तक होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू Q से लेकर A तक का होल स्क्वायर, आपस में होंगे बराबर। अब P से लेकर A तक होल स्क्वायर हमें डिस्टेंस कौन सा मिला है, ये मिला है। हम यहाँ पर रखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5, और Q से लेकर A तक होल स्क्वायर हमें क्या मिला है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4y प्लस 29। इधर से हमारी कुछ कहानी कैंसिल होगी, क्या कैंसिल होंगे, x स्क्वायर कैंसिल होगा, y स्क्वायर कैंसिल होगा। ये जो माइनस का 10x है, अगर इस साइड आएगा तो किसका होगा, प्लस का, और ऑलरेडी इधर क्या है, माइनस 4x है, तो ये प्लस का 6x बचेगा। ये क्या है, माइनस 4y इस साइड आएगा तो ये माइनस का है, और ऑलरेडी इधर माइनस 2y ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो वो माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो बचेगा क्या, प्लस 2y। सिमिलरली ये प्लस का 29 है, अगर इस साइड आएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा, और इधर ऑलरेडी प्लस 5 है, तो 5 माइनस 29, तो ये हो जाएगा माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब आप इधर देख सकते हैं, तो इधर कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालने के बाद ये बचेगा 3x प्लस y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1। इधर से हमने क्या कॉमन निकाला है, 2 कॉमन निकाला है। ठीक है, सही। अच्छा, हमने किसको इक्वेट किया, हमने इक्वेट किया पहले दो को, इसको भी PA होल स्क्वायर इज इक्वल टू QA होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, PA को इक्वेट करवाते हैं किसके साथ, RA के साथ। तो हम यहां पर लिखते हैं PA होल स्क्वायर इज इक्वल टू RA होल स्क्वायर। अब देखें PA क्या है, अगेन हम ये वाला डिस्टेंस रखेंगे, क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू RA। कौन सा है, RA ये डिस्टेंस है, हम क्या रखेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25। इधर से भी हमारे पास कुछ चीजें कैंसिल होंगी, जैसा कि x स्क्वायर y स्क्वायर ये आपस में कैंसिल होंगे, और इनको अगर हम इधर साथ ले आए, माइनस का 6x अगर इस साइड आएगा तो किसका होगा, प्लस का होगा, और ऑलरेडी माइनस 4x है, माइनस 4x प्लस 6x ये होगा 2x। ये जो माइनस का 8y है, ये भी अगर इस साइड आए तो किसका होगा, प्लस का होगा, और ऑलरेडी इधर क्या है, माइनस 2y है, तो ये बचेगा प्लस का 6y। उसके बाद प्लस 5 है, ये प्लस का 25 इस साइड आएगा, किसका होगा, माइनस का होगा, तो प्लस 5 ऑलरेडी है, ये प्लस 5 माइनस 25 ये हो जाएगा माइनस का 20 इक्वल टू 0। इधर भी 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकालने के बाद ये इक्वेशन आपकी क्या रह जाएगी, x 2 कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस ये होगा 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। दिस वुड बी नोन एज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें, इनको अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमें x भी मिल जाएगा, y भी मिल जाएगा, और x और y क्या हैं, दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर, दैट इज आवर रिक्वायर्ड क्वेश्चन। अब देखें हम क्या करें, हम इसमें से दिस इक्वेशन, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन क्या है, 2 है, इन दोनों में हम क्या कैंसिल करें, अगर हम एक काम करते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसको, इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x इधर भी है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट
फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करें। पहले तो लिखें इक्वेशन 1 क्या है। इक्वेशन 1 है, इधर मैं लिख लेता हूं 3x प्लस 5 माइनस 12 इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 9y, और माइनस 10 को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 30 इक्वल टू 0। और मैंने क्या करना है, हमने क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये माइनस और माइनस वाला जो होगा वो होगा प्लस। अब इधर कुछ कैंसिलेशन होगी। कैंसिलेशन क्या होगी, 3x और 3x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का y और माइनस का 9y, तो बचेगा क्या, माइनस 8y, माइनस का 12 और ये 30 जो है वो प्लस का हो चुका है, तो माइनस 12 प्लस 30 ये हो जाएगा प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। प्लस का 18 अगर उस साइड जाए तो माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 18 हो जाएगा। माइनस और माइनस कैंसिल होगा, y इज इक्वल टू 18 अपॉन 8 होगा, और y इज इक्वल टू 18 और 8 को टेबल लगकर हम 2 की टेबल लगेगी, 18 पर 9 टाइम्स और 8 पर 4 टाइम्स, 9 और इधर 4 टाइम्स, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 9/4। अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हम ये पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 3 और y की वैल्यू क्या है, 9/4 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये होगा x प्लस, मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 27/4, और ये माइनस का जो 10 है उस साइड जाए तो किसका होगा, प्लस का 10। अब ये जो प्लस का 27/4 है, अगर इसको भी अगर उस साइड ले जाएं तो ये होगा x, इधर लिख लेता हूं, देखें x इज इक्वल टू, उस साइड है 10, ये प्लस का 27/4 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस 27/4। तो x इज इक्वल टू, एलसीएम लें तो 4, ये होगा 40 माइनस 27, तो x इज इक्वल टू 40 माइनस 27 बचेगा 13/4। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, इसके सेंटर के, x की वैल्यू हमें क्या मिली है, ये जो a पॉइंट है जो हमने सपोज की थी a इज इक्वल टू x, y, तो x की वैल्यू मिली है 13/4 और y की वैल्यू हमें मिली है 9/4। सो दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, और हमसे भी यही पूछ रहा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the circumcenter, also radius of the circumcenter। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, AB is divided into 20 equal parts। 20 equal parts में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। P1, P2, P3 से लेकर P19 तक A और B के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दिए हैं 2,3 and 10,11 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P13। P13 के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इधर कि एक हम लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ये A लाइन सेगमेंट है, ये A है और ये क्या है, B है। A के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दिए हैं दैट इज 2,3 और B के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दिए हैं 10,11। अब इस लाइन सेगमेंट को A से लेकर B तक इन्होंने डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में, 20 इक्वल पार्ट्स में। 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो हम इसको 20 इक्वल पार्ट्स में फॉर डिवाइड करें तो 1 2 3 4 5 इस तरह से चलते 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 कहीं पर P13 होगा, ये 13 होगा, और ये क्या होगा, 19 होगा। तो ये पार्ट होगा P13, ये होगा 1 P1 P2 P3 से लेकर 4 5 से लेकर यहाँ तक, और ये होगा आखिरी क्या होगा, P19, ठीक है, P19। और हमें कोऑर्डिनेट्स किसके चाहिए, इसके चाहिए, और इसके फिलहाल हम क्या रखते हैं, इसके रखते हैं x, y, इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज नोट करें कि अगर इसको हम 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसके पार्ट्स कितने होंगे, 20 होंगे, और 13 जब हम 13 जगह पर होंगे तो ये इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पार्ट्स होंगे ये होंगे 13, और रिमेनिंग 13 से लेकर यहाँ तक B पॉइंट तक कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, कितने पार्ट्स होंगे, 7 होंगे। तो रेशियो जो डिवाइड हो चुका है इसका नाम रखेंगे M1 और इसका नाम रखेंगे M2। मतलब A से लेकर P13 तक जो डिस्टेंस होगा या जितने पार्ट्स होंगे वो कितने होंगे, 13 होंगे, और P13 से लेकर B तक जो पार्ट्स होंगे वो कितने होंगे, 7 होंगे। अब हम यहाँ पर इंटरनल डिवीजन फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये इंटरनल डिवीजन है। ये रखेंगे x1 y1 और ये रखेंगे x2 y2, ये होगा M1 और ये होगा M2। हमारे पास ये मिल चुका है। हम इंटरनल डिवीजन फार्मूला लगाते हैं बाय यूजिंग इंटरनल
डिवीजन फॉर्मूला। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला क्या है P13 के लिए? P13 x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हमारे पास वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। m1 की वैल्यू कितनी है? 13 है, मल्टीप्लाई बाय x2 क्या है? x2 इज 10 प्लस m2 है 7 इंटू x1 है 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 है 13 प्लस m2 है 7। सिमिलरली इधर भी डिनोमिनेटर में m1 13 प्लस m2 कितना है? 7 है। अब ऊपर ऑर्डिनेट के लिए m1 y2, m1 है 13 इंटू y2 हमारे पास है 11 प्लस m2 है 7 और y1 हमारे पास है 3। इसको बस हमें सॉल्व करना है। हम 13 10 जा 130 प्लस 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 7 ये हो जाएगा 20। 13 11 जा 143 प्लस 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 7 20 हो जाएगा। ये P13 के कोऑर्डिनेट्स आपको मिलने वाले हैं। दे आर 130 प्लस 14 ये हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 20 और 143 प्लस 21 163 164 डिवाइडेड बाय 20। P13 जो है टेबल लगेगी इधर, आप 4 की टेबल लगा लें तो नीचे लगेगी 5 टाइम्स और इधर लगेगी 3 4 जा 12 6 4 जा 24 तो ये जगह 36/5। इधर भी टेबल लगा दें तो इधर लगेगी 5 टाइम्स नीचे डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 4 4 जा 16 1 4 जा 4 तो ये हो जाएगा 41/5। तो दीज विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P13 के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? होंगे 36/5 एंड 41/5। तो ये बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है A, B, C are 3 collinear points and the coordinates of A, B are 3, 4 and 7, 7 respectively. Find the coordinates of C and another data they have given that is AC is equal to 10 units। ठीक है सही। अब इसमें एक टर्म यूज हो रहा है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, अब कोलिनियर पॉइंट्स कौन सी होती हैं? यहां पर मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं। कोलिनियर पॉइंट्स 2 or more than 2 points lie on the same line। दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक लाइन हम ऐसे बनाते हैं, ये एक लाइन है, इधर देखिएगा एक पॉइंट इधर बनाते हैं, 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 इधर 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 और इधर। तो इसके हम नाम रख देते हैं। इसके नाम हैं फॉर एग्जांपल इसका नाम A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K और ये F। ठीक है सही। इनमें अगर जो पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगी, स्ट्रेट होंगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। तो इधर अगर आप चेक करें तो अगर मैं ये बोलूं कि A, B, C, A, B और C क्या ये कोलिनियर है? तो ये कोलिनियर नहीं है। अगर हम A, C की बात करें तो हाँ A, C कोलिनियर है। A, C, D भला कोलिनियर है? तो नहीं। A, C, D एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन पर नहीं लाई कर रही। तो A, C, E ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर हैं। A, C, E, G हाँ ये भी कोलिनियर हैं। A, C, E, G, L हाँ या J, L ये सारी क्या है? कोलिनियर। मतलब ऐसी पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करेंगी दे वुड बी नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है। अब इधर सवाल देखिएगा, इधर है A, B, C तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं? कोलिनियर हैं। अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं और A और B इन्होंने दिया है दैट इज 3, 4। A के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने क्या दिए हैं? 3, 4 और B के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने दिए हैं 7, 7। ठीक है। और हमसे इन्होंने पूछे हैं कि ये जो C कोऑर्डिनेट है, C पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फिलहाल हम वो क्या बना देते हैं? X, Y। और एडिशनल डेटा इन्होंने क्या दी है कि A से लेकर C तक जो डिस्टेंस है, A से लेकर C तक डिस्टेंस है वो कितना है? 10 यूनिट्स। ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं? हम A से लेकर B तक डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। A से लेकर B तक अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें तो हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। ठीक है।
अब x2 डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1, तो x2 की जगह पर हम क्या रखेंगे, x2 की जगह पर हम रखेंगे 7 माइनस x1 की जगह पर 3 होल स्क्वायर प्लस x2 की जगह पर 7 माइनस y2 की जगह पर 7 माइनस y1 की जगह पर 4 होल स्क्वायर। तो a से लेकर b तक डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्ट आप देखें 7 माइनस 3 कितना होगा 4 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 माइनस 4 कितना होगा 3 और 3 का स्क्वायर 9। तो टोटल कितना हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25 और 25 अगर रेडिकल में है बाहर निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर है तो जवाब क्या आएगा 5 यूनिट्स। ए बी कितना मिला है 5 यूनिट्स है। अब चेक करें कि ए से लेकर सी तक कितना है 10 यूनिट्स है, ए से लेकर बी तक कितना है 5 यूनिट्स है। तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आएगा कि ए बी 5 है तो जाहिर है बी से लेकर सी तक भी क्या होगा 5 होगा, तभी तो ए से लेकर सी तक 10 यूनिट्स होगा। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर इफ इज ए बी इज इक्वल टू 5, हेंस क्या होगा बी से लेकर सी तक भी कितना मिलेगा 5 मिलेगा, ए से लेकर बी तक 5 और बी से लेकर सी तक 5, तो ए से लेकर सी तक ऑटोमेटिकली कितना मिलेगा 10 मिलेगा। तो यहां से हमें हेंस या देयरफॉर हम लिख लेते हैं, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, अगर ए से लेकर बी तक 5 है, ए से लेकर बी तक 5 है एंड बी से लेकर सी तक भी 5 है एंड ए से लेकर सी तक कितना है 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो B है वो मिड पॉइंट है। क्या बोलेंगे B दैट इज 7,7 इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर ये AC की मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, B पॉइंट है 7,7, डायरेक्ट हम कर देते हैं। और मिड पॉइंट किस किस की, A और C की। तो A के कोऑर्डिनेट्स कौन से मिले हैं, A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3,4 और C के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं x, y। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 मतलब 3 प्लस x अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 मतलब 4 प्लस y अपॉन 2। अब एब्सिसा के बराबर होगा और ऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो 7 बराबर होगा इसके, तो हम यहां पर लिख लेते हैं 7 इज इक्वल टू 3 प्लस x अपॉन 2 और ये भी ऑर्डिनेट इज इक्वल टू ऑर्डिनेट मतलब 7 इज इक्वल टू 4 प्लस y अपॉन 2। ये जो 2 है इस साइड आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर तो 7 से मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू इधर बचेगा 3 प्लस x। ये जो प्लस का 3 है इस साइड आएगा किसका होगा, माइनस का होगा, तो ये होगा 14 माइनस 3, राइट हैंड साइड पे होगा x। ये 14 माइनस 3 हो जाएगा 11 इज इक्वल टू x, या हम ऐसा बोलें कि x इज इक्वल टू 11। इधर से भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 14 होगा, तो ये होगा 14 इज इक्वल टू 4 प्लस y। ये प्लस का 4 है, इस साइड आएगा किसका होगा, माइनस का होगा, तो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू हम लिखेंगे y। 14 माइनस 4 होगा 10 इज इक्वल टू y, या हम बोलें कि y इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 11 है, y इज इक्वल टू 10 है और ये हमने कोऑर्डिनेट सपोज किए थे किसके, c के, तो c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 11, 10। दिस वुड बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। इस एक्सरसाइज 7.1 के टोटल क्वेश्चन से 18 हमने 14 एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप प्रीवियस वीडियोस भी हमारे चेक कर सकते हैं। बाकी 4 सवाल रहते हैं तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए पेश कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।